पहलवानों पर एक्शन से नाराज रेसलिंग का सबसे बड़ा संगठन यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने 45 दिनों में नहीं हुए चुनाव तो भारतीय कुश्ती महासंघ को किया जा सकता है सस्पेंड। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग संघ ने सस्पेंड कहा कि भारतीय कुश्ती संघ वहां से हो सकता है सस्पेंड। भारतीय ध्वज के साथ अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती के मैच नहीं खेल पाएंगे फिर खिलाड़ी। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग संघ ने की पहलवानों के साथ हो रहे व्यवहार की निंदा, भारत से निष्पक्ष जांच की अपील। मेडल गंगा में बहाने के लिए हर के पेड़े पर पहुंचे पहलवान किसान नेता राकेश टिकैत के समझाने पर सरकार को 5 दिनों का अल्टीमेटम, नरेश टिकैत राष्ट्रपति को सौंपेंगे पदक। मुजफ्फरनगर में इकट्ठा होंगे खाप नेता, पहलवानों को लेकर पंचायत में तय होगी आगे की रणनीति। ब्रजभूषण सिंह ने कसा तंज, कहा कि गंगाजी में मेडल बहाने के लिए गए थे, नरेश टिकैत के हाथ में थमाकर लौटाए। ब्रजभूषण का बयान जांच में सामने आएगी हकीकत, दोषी पाया गया तो गिरफ्तारी होगी। ब्रजभूषण सिंह के समर्थन में अयोध्या में 5 जून को जुटेंगे संत, पॉक्सो एक्ट में संशोधन की मांग। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के केस में एमपी एमएलए कोर्ट में 6 जुलाई को सुनवाई होगी। मीडिया के सामने आए रोहतक की पीड़ित नाबालिग के रिश्तेदार, ताऊ ने कहा कि खिलाड़ियों ने लड़की और उसके पिता को गुमराह करके दर्ज करवाया केस। मणिपुर हिंसा से नाराज ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू समेत 11 खिलाड़ियों ने गृह मंत्री को लिखा खत, कहा कि हालात सामान्य नहीं हुए तो हम लौटा देंगे अपने अवार्ड और मेडल्स। खत लिखने वालों में मीराबाई चानू के अलावा वेट लिफ्टर कुंजा रानी देवी, भीम देवी, एल सरिता देवी शामिल। कुंजा देवी ने कहा कि हमें शांति चाहिए, बाकी जो कुछ लेना है ले लो। खिलाड़ियों ने गृहमंत्री को खत में 8 मांगे की है, जल्द ही जल्द हाईवे खुलवाने की मांग है और जरूरी सामान की कीमतें आसमान छूने लगी है। आज मणिपुर में गृहमंत्री अमित शाह के 30 दिन इम्फाल में करेंगे सुरक्षा समीक्षा बैठक। सेना और पुलिस के अधिकारियों के साथ ये चिंतन मंथन, शांति भंग करने वालों से सख्ती से निपटने की हिदायत दी गई। पुलिस अधिकारियों के अलावा समाज सेवियों से भी गृहमंत्री की मुलाकात, कहा मणिपुर में शांतिपूर्ण हालात रहे, यही केंद्र की प्राथमिकता है। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल का जश्न, आज अजमेर में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। 23 साल बाद पुष्कर के ब्रह्म मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। अजमेर में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद। रैली में प्रधानमंत्री संपर्क से समर्थन अभियान की करेंगे शुरुआत। उद्धव गुट के बयान से गरमाई महाराष्ट्र के सियासत, विनायक राउत ने कहा शिंदे खेमे में नाराजगी है। विनायक राउत ने कहा कि शिंदे गुट के 22 विधायक और 9 सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में। विनायक राउत के बयान पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, कहा पूरे उद्धव गुट में भारी असंतोष, पार्टी छोड़ने की फिराक में तमाम नेता। गहलोत और आलाकमान के साथ पायलट की बैठक के बाद बोले वीरेंद्र सिंह, अब सब कुछ ठीक, मिलकर लड़ेंगे दोनों ही नेता चुनाव। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर का बयान, गहलोत सरकार में सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार, 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में किया भगवान परशुराम के मंदिर का उद्घाटन, कहा परशुराम की तरह अन्याय को सहन नहीं करेगी सरकार। यूपी के लखीमपुर खीरी में बजरंग दल कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, लव जिहाद का फूंका गया पुतला। खालिस्तान अभियान को जड़ से मिटाने की तैयारी, एनसीईआरटी की 12वीं की किताब से हटाया जाएगा खालिस्तानी मांग का पाठ। गोवा स्थापना दिवस पर संसद की तर्ज पर राज्यों को मिला नया प्रशासनिक भवन। विधि विधान से साधु संतों ने इसका उद्घाटन किया और प्रमोद सावंत ने गृह प्रवेश किया। मंत्रालय रखा गया गोवा के नए प्रशासनिक भवन का नाम, आंतरिक साजो सज्जा में राज्य की समृद्धि की झलक है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य झाबुआ में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हंगामा, वधुओं के मेकअप बॉक्स में प्रशासन ने रखी परिवार नियोजन की सामग्री। कांग्रेस ने मेकअप किट में परिवार नियोजन की सामग्री रखने पर वार किया, इसे शर्मनाक बताया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लैंडस्लाइड के दिल दहला देने वाली तस्वीरें, पहाड़ों से दरकते पत्थर और मलबा, मुगल रोड बंद हुआ। अयोध्या के गर्भगृह के लिए मूर्ति तैयार करने में जुटे हैं कर्नाटक और राजस्थान के मूर्तिकार, दिसंबर तक तैयार हो जाएगा मंदिर का प्रथम तल। राम मंदिर के लिए तैयार की जा रही है भगवान श्री राम की 3 मूर्तियां, मकर संक्रांति से शुरू होगा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम।
गर्भगृह तक पहुंचने के लिए बनाए गए हैं 34 सीढ़ियां, बुजुर्गों के लिए लिफ्ट की भी व्यवस्था है। नागपुर के 4 बड़े मंदिरों में प्रवेश के लिए ड्रेस कोड लागू, फटी हुई जीन्स और शॉर्ट्स पहनकर मंदिर में जाने से रोक। श्री गोपाल कृष्ण मंदिर, श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर, श्री बृहस्पति मंदिर और श्री दुर्गा माता मंदिरों के बाहर ये ड्रेस कोड के बोर्ड लगे। मुंबई के एक मॉडल ने तनवीर नाम के एक शख्स पर लव जिहाद का आरोप लगाकर तनवीर ने यश नाम से दोस्ती की थी। बिहार की रहने वाली है मॉडल मानवी राज, रांची में मॉडलिंग एजेंसी चलाता है आरोपी तनवीर। नाम बदलकर तनवीर ने मानवी से दोस्ती की थी। तनवीर पर धर्म परिवर्तन और शादी के लिए दबाव बनाने का आरोप। तनवीर ने मुंबई में आकर शिकायत दर्ज करवाई, कहा मारपीट भी करने की कोशिश की। आरोपी तनवीर मॉडलिंग एजेंसी चलाता है और उसने तमाम आरोपों को नकारा है। उसने मानवी पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। मानवी की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने दर्ज की 0 FIR, रजिस्टर पोस्ट से रांची भेजा गया। बीजेपी ने कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो सड़कों पर उतरकर करेंगे प्रदर्शन। दिल्ली को दहलाने वाली साक्षी हत्याकांड में आरोपी साहिल का दिल दहला देने वाला कबूलनामा प्लान करके पूरे होश और हवास में हत्या की। साहिल को कोई पछतावा भी नहीं। पूछताछ में पुलिस के सवालों के जवाब में बोला साहिल, साक्षी को सिखा दिया सबक, बस मारना चाहता था इसलिए मार दिया और जल्द पुलिस दाखिल करेगी चार्जशीट। साहिल से ऑन कैमरा पूछताछ करने वाली पुलिस, सीधे जवाबों की जगह पुलिस को गुमराह करने का आरोप है। साहिल से पूछताछ के लिए बनाई गई स्पेशल टीम, सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ मनोवैज्ञानिक भी शामिल। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान साहिल ने हत्या से पहले देखी थी कुछ वेब सीरीज, उनके नाम लिए हैं। तमाम सवालों के जवाब तलाशने में जुटी है पुलिस। महाराष्ट्र के परभणी में मॉब लिंचिंग, भीड़ ने एक नाबालिग बच्चे को चोर समझकर मार डाला। 2 बच्चों को पुलिस ने बचाया। बकरी चोरी के शक में लोगों ने नाबालिग को बुरी तरह से पीटा। 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी की गोंडा में शादी समारोह के दौरान लड़कियों से छेड़खानी पर भड़का गुस्सा, बारातियों और ग्रामीणों के बीच में जमकर मारपीट। बारातियों के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, एक युवती समेत 2 घायल। इंदौर में नाबालिग युवती को प्रेम प्रसंग में फंसाकर बलात्कार करने के विरोध पर चाकू से मारा गया, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में 15 लाख रुपए लूटकर भाग रहे एक बदमाश को कांस्टेबल ने दबोचा। एक युवक से पैसे छीनकर भाग रहे थे 2 बाइक सवार। मध्य प्रदेश के पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में छात्रावास में एक छात्रा लापता, भाई की शिकायत पर पुलिस कर रही है अब छानबीन। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में बुजुर्ग महिला ने ट्रेन के नीचे आकर जान दे दी। पत्नी के साथ अलग रहना चाहता था पोता, इनकार करने पर दादी को मारा था थप्पड़। राजस्थान के झालावाड़ में चोरी के आरोप में पड़ोसी गिरफ्तार। 15 लाख के गहनों पर किया हादसा। सारण उप विकास आयुक्त के घर पर तैनात होमगार्ड जवान ने लगाया मारपीट का आरोप, कहा लोहे के तार से मारा गया। गुजरात के सूरत में पिता ने चाकू मारकर बेटी की हत्या कर दी। ताबड़तोड़ 25 बार किए। छत पर सोने को लेकर हुआ था झगड़ा। ललुहान बेटी ने तड़प तड़प कर तोड़ा दम। बेटे से पहले पत्नी पर भी इसने किया था हमला। फिर बीच बचाव करने के लिए बेटी आई तो उस पर मारा चाकू, आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में जमीन विवाद में जमकर चली लाठियां, एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हुए एक ही खानदान के लोग। महिलाओं के हाथों में दिखी लाठियां, मारपीट में 6 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर, 3 गिरफ्तार, 15 पर केस दर्ज। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में गाय के साथ गलत हरकत करने वाला गिरफ्तार, धारा 377 के तहत एक्शन। एमपी के खरगोन में पेट्रोल पंप से बदमाशों ने 2 लाख रुपए उड़ा दिए। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। एक ने बातों में फंसाया तो दूसरे ने गल्ला साफ कर दिया। यूपी के बांदा में 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने धर दबोचा, एक फरार। विकासनगर में फैसल नाम की युवक ने युवती पर धर्म बदलकर शादी करने का बनाया दबाव। जानकारी के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। इटावा में गंगा दशहरे के लिए गए 6 लोग डूबे, 4 लोगों को गोताखोरों ने बचाया, 2 की तलाश जारी। गाजियाबाद में 2 पहिया वाहन गिरोह पर शिकंजा, 5 बदमाश गिरफ्तार, चोरी की 20 मोटरसाइकिल बरामद। यूपी के बिजनौर में डकैतों ने एक ही परिवार को बनाया बंधक, 3 लाख रुपए के गहने और कैश लेकर फरार। बदमाशों ने 5 साल की बच्ची को गन पॉइंट पर लेकर पूरे वारदात को दिया अंजाम। पूरे परिवार को एक कमरे में बंद किया, उसके बाद लूटपाट की।
हैदराबाद में कमिश्नर टास्क फोर्स ने सोने की बिस्किट चुराने वाले गैंग को पकड़ा। 60 लाख के सोने की बिस्किट पर इन्होंने किया था हादसा। हैदराबाद में सेकेंड हैंड कार शोरूम में लगी भीषण आग लगते समय तकरीबन 30 गाड़ियां थी मौजूद। अंबाला में विराट मैरिज पैलेस में मैनेजर ने महिला एएसआई के साथ हाथापाई की। दुष्कर्म के मामले में पैलेस का नक्शा बनाने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी। असम के गोलपारा में पेड़ काटने से रोकने पर 3 फॉरेस्ट रेंजर्स पर हमला, 1 की मौत। अलीगढ़ में पबजी खेलने के लिए कारण डिप्रेशन में आकर एक लड़के ने खुदकुशी कर दी, पुलिस कर रही जांच। बिहार के जमुई में शादी समारोह में हार्श फायरिंग में एक युवती की मौत, आरोपी फरार। मुजफ्फरनगर में पंचायत के दौरान एक युवती के गले में जूतों की माला डालकर उसको पीटा गया, युवक का वीडियो वायरल। चूरू में नागालैंड की लड़कियों से करवाया जा रहा देह व्यापार का धंधा, एक लड़की समेत 3 गिरफ्तारियां। राजस्थान के सूरजगढ़ से अपहरण और हत्या का मामला, 5 घंटे में 4 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के कौशाम्बी में बालू लेने जा रहा ट्रैक्टर बिजली के खंभे से जा टकराया, उसके बाद ट्रक में लग गया। आगरा में कार सवार ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। बिहार के नालंदा में रफ्तार का कहर, बाइक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, चाचा भतीजे के हादसे में मौत। अमृतसर गुरदासपुर में नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, ट्रक और बोलेरो की आमने सामने की टक्कर, रॉन्ग साइड से आ रही थी बोलेरो। केदारनाथ धाम में विशालकाय ओम चिन्ह की स्थापना, 6 टन के ओम चिन्ह को क्रेन के जरिए किया गया स्थापित। केदारनाथ मंदिर से करीब 200 मीटर आगे गोल चबूतरे पर लगाया गया है ओम का चिन्ह, वडोदरा के डिजाइनर्स ने तैयार किया है। बद्रीनाथ धाम में सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर भक्तों की भीड़ जुट रही है, तकरीबन 1 किलोमीटर के दायरे में दिखाई देती है नदी। खराब मौसम के बावजूद हेमकुंड साहिब में दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़, बर्फ काटकर बनाया गया रास्ता। हेमकुंड में रोजाना पहुंच रहे करीब 1000 श्रद्धालु, बर्फबारी के बाद करीब अब तक 12,000 भक्तों ने दर्शन किए हैं। चारधाम यात्रा में वृद्ध, असहाय और दिव्यांगों की मदद के लिए खास इंतजाम सरकार ने की है। होमगार्ड हेल्प डेस्क की व्यवस्था, जानकारी के लिए लगाए गए हैं पोस्टर्स। साउथ अफ्रीका में आयोजित वर्ल्ड बेंच प्रेस वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीतकर लौटे कुलदीप दंडोतिया का शानदार स्वागत, ढोल नगाड़ और फूल मालाओं से स्वागत हुआ। पीलीभीत के रिहायशी इलाकों में घुसा बाघ, एक किसान को बनाया अपना निवाला। टेक्निकल खेती और फूड प्रोसेसिंग मशीन से उद्योगपति बन गया दिल्ली में रिक्शा चलाने वाला एक युवक, सैकड़ों लोगों को दिया रोजगार। छत्रपति संभाजीनगर में पानी की पाइपलाइन टूटी, लाखों लीटर पानी बर्बाद, अतिक्रमण हटाते वक्त क्षतिग्रस्त हुई थी पाइपलाइन। तेज हवा के साथ दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, सड़कों पर भरा पानी, जल भराव से लोग बेहद परेशान। मुंबई से सिटी ठाणे में तेज तूफानी हवाओं के चलते जमकर बरसे बादल, सड़क पर खड़ा ऑटो रिक्शा पलट गया, बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर, तेज बहाव में टूटा पुल, 4 घंटे तक लगा रहा जाम। धौलपुर में आंधी बारिश के चलते तबाही, मकान की दीवार ढहने से आधा दर्जन लोग जख्मी, 3 शेड ट्रेड बिजली के खंभे टूटे। राजस्थान के जैसलमेर में 4.5 घंटे लगातार बादल बरसे, पाकिस्तान की सीमा पर उठे बवंडर का यह असर। आईपीएल में पुराने खिलाड़ियों का शानदार कमबैक, पीयूष चावला बने मुंबई इंडियन के टॉप विकेट टेकर, रहाणे ने 19 बॉल पर 50 जमाई। जियो सिनेमा पर एक साथ 3 करोड़ 20 लाख लोगों ने देखा आईपीएल का फाइनल मुकाबला, दुनिया में लाइव स्ट्रीमिंग इवेंट का सबसे ज्यादा व्यूअरशिप का रिकॉर्ड बना। सीएसके की जीत के बाद रिटायरमेंट पर बोले धोनी, कहा भी रिटायरमेंट आसान, लेकिन अगले सीजन के लिए मेहनत करना मुश्किल। चेन्नई की जीत के बाद मैच के हीरो रहे जडेजा ने ट्वीट किया, लिखा, माही भाई आपके लिए कुछ भी। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल मुकाबला 7 से 11 जून के बीच में लंदन में खेला जाएगा। इस मुकाबले में भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होगी।